ईश्वर कहते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, आंखें बंद करो, दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के इस युग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, जिनका मानना है कि हम सिर्फ साइंस को मानते हैं, हमें सिर्फ साइंस के ऊपर भरोसा है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 16-17 साल का एक लड़का एक संत से कह रहा था कि मुझे भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ साइंस को मानता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, और इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे आपको 5 प्रूफ देने वाली हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा, और जिसके देखने के और सुनने के बाद में आपका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा भगवान के प्रति। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो आज साइंस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और आज से अगर हम 20 साल पहले जाएं तो एक फोन आया था मार्केट के अंदर जो कीपैड वाला फोन हुआ करता था, जिससे हम अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव्स से, आसपास के लोगों से बात किया करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी थोड़ा और ग्रो करी, उस फोन के बदले एक और फोन आया जो कि टच वाला फोन हुआ करता था, जिसे हम टच करते थे तो वो चल जाया करता था। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और थोड़ी आगे बढ़ी, उस टच वाले फोन से एंड्रॉइड फोन आया और एंड्रॉइड फोन का हमने यूज किया। एंड्रॉइड के बाद एक स्मार्टफोन आया, मतलब एक सिंपल फोन के बाद में एक टच वाला फोन आया, टच के बाद एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के बाद स्मार्ट, और आज की डेट में तो मार्केट में हजारों तरीके के फोन आ गए हैं, नई नई फीचर्स हैं, सब कुछ नया नया है, और हर फोन के अंदर एक अपडेट मांगता है। हर फोन 6 महीने के बाद में, 7 महीने के बाद में, या फिर 1 साल के बाद में फोन को अपडेट करना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, लेकिन मानव एक ऐसा है जो कि हजारों सालों से एक ही वर्जन में आ रहा है, उसका अभी तक भी कोई अपडेट नहीं हुआ है। जहां ईश्वर ने आंखें बना दी वहीं आंखें हैं, जहां उसने नाक बना दी वहीं नाक है, जहां उसने कान बना दी वहीं कान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजारों साल पहले जब एक मानव बना था तो ईश्वर ने कुछ गलती कर दी कि नहीं, आंख गलत जगह पर लगा दी है, चलो आज इसका नया वर्जन निकालते हैं, अपडेट करते हैं इसको, आंखें इसकी बदल करके गर्दन के पीछे लगा देते हैं, उससे पीछे का भी दिखाई देगा। नहीं फ्रेंड्स, इस बारे में सोचिएगा जरूर, आपको जवाब खुद से मिल जाएगा। सेकेंड प्रूफ फ्रेंड्स, हम सभी के घर की छतों के ऊपर एक टैंक रखा होता है जिसके अंदर हम सभी लोग पानी सेव करते हैं। उस पानी को वहां तक पहुंचाने के लिए हम पाइपलाइन बिछाते हैं, और उस पाइपलाइन की हेल्प से पानी हमारे टैंक के अंदर पहुंचता है, जिसे हम बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप प्रकृति के आसपास नजर घुमा के देखिए, एक नारियल का पेड़ जिसकी ऊंचाई 15 से 20 फीट होती है, उस 15 से 20 फीट के ऊपर जो नारियल लगा होता है उसके अंदर पानी कैसे पहुंचता है? क्या आपने वहां पे कोई मोटर फिट करी हुई है? क्या आपने उसे वहां पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई हुई है? नहीं फ्रेंड्स, ना ही तो वहां कोई मोटर है और ना कोई पाइपलाइन। लेकिन उसके बाद भी जब आप नारियल को फोड़ते हैं तो उसके अंदर पानी निकलता है, कैसे? सोचिएगा जरूर, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। प्रूफ नंबर 3, हम सबको साइंस के ऊपर बहुत भरोसा है, साइंस की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। जब कोई पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में होता है, सारे ब्लड टेस्ट उसके कर दिए, पूरी बॉडी चेकअप उसका कर दिया, लेकिन कई बार डॉक्टर्स तब भी डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट की समस्या धीरे धीरे बढ़ जाती है, उस समय डॉक्टर्स भी एक ही बात को बोलते हैं कि अब ईश्वर के सामने प्रार्थना करिए, अब शायद ईश्वर ही कोई चमत्कार करेंगे। क्या आपने एक सिंगल डॉक्टर भी ऐसा कहता हुआ सुना है कि अब साइंस माता से प्रार्थना करिए, शायद साइंस माता ही अब कोई चमत्कार करेंगी? नहीं फ्रेंड्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भगवान के मंदिर होते हैं। कहीं आपने कोई एक ऐसा सिंगल हॉस्पिटल देखा है जहाँ पे साइंस का मंदिर हो? डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, इसका मतलब भगवान है, इसका मतलब ईश्वर है। इस बारे में सोचिएगा जरूर फ्रेंड्स, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। प्रूफ नंबर 4, एक 4 लोगों के परिवार को संभालने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, एक गांव को संभालने के लिए एक प्रधान की जरूरत होती है, एक शहर, एक नगर, एक राज्य, एक देश को संभालने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, जहां पर कानून बना होता है, जहां पर सरकार होती है, एक शिक्षा मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, पूरी तरीके की व्यवस्था, पूरी तरीके का मैनेजमेंट के अंदर एक देश को संभाला जाता है। तो आपको नहीं लगता है जब देश को संभालने के लिए एक मैनेजमेंट होता है तो इस पूरी दुनिया को कैसे संभाला जाता है? उसके लिए भी तो एक पावर की जरूरत होती है, जिस पावर से पूरी दुनिया मैनेज हो रही है, जिस पावर से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जहां पर सूरज अपने टाइम से निकलता है, चंद्रमा अपने टाइम से निकलता है, दोनों अपने टाइम पर छिपते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट हो रहा है। फ्रेंड्स, ये सब कोई ना कोई तो एक ऐसी पावर है जो इस सब को चला रही है। इस बारे में सोचिएगा जरूर, आपको जवाब खुद मिल जाए। 5वां प्रूफ फ्रेंड्स,
आप सबने बिजली को देखा होगा, आपका जवाब है यस, हमने बिजली को देखा है। लेकिन मेरा मानना है कि आपने बिजली को देखा ही नहीं। बिजली को सिर्फ देखने के लिए उसको टच करना पड़ता है। टच जब हम उसको करते हैं तो एक करंट लगता है, तब हमें महसूस होता है कि बिजली है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, जब बिजली आती है तो हमारे घर के अंदर जो बोर्ड होते हैं उसमें एक रेड कलर की लाइट जलती है, जिससे हम पंखा चला करके या फिर घर के अंदर मोटर या एसी चला करके हम पता कर सकते हैं कि बिजली आई है। लेकिन एक दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि जब उससे भी पता नहीं चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो तारों को आपस में ऐसे लगाते हैं, उन दो तारों से जो करंट पैदा होता है तब हमें महसूस होता है, हमें दिखता है कि बिजली आई हुई है। क्यों आए पता चलता है, क्योंकि एक करंट आता है, एक लाइट जलती है। ठीक उसी तरीके से हमारा और परमात्मा का कनेक्शन है। जब इस दिल रूपी तार का उस परमात्मा रूपी तार से हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, तो एक विश्वास पैदा होता है, एक श्रद्धा पैदा होती है, एक कनेक्शन पैदा होता है, एक फीलिंग पैदा होती है, जहां पर हमें विश्वास होता है कि यस परमात्मा है जो हमारी कहीं ना कहीं रक्षा कर रहे हैं, हमारी हर समय देखभाल कर रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इस पूरे पृथ्वी को एक ही पावर चला रही है। तो हमें महसूस होता है, हमें पता चलता है, और वो पता तभी चलता है जब हम अपने दिल रूपी तार को अपने परमात्मा रूपी तार से कनेक्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच में कहीं ना कहीं बदलाव आया होगा और आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। और अगर नहीं भी एग्री करेंगे तो फ्रेंड्स, भगवान का क्या जा रहा है, आप माने या ना माने। कहते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हरे कृष्णा।